नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक अर्थात एस्ट्रोगुरु मृगांक। आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के गोचर की, जो कि होने वाला है कुंभ राशि में। जी हां, शनि की राशि कुंभ में मंगल का गोचर। जानेंगे कि ये गोचर कब होगा, किस समय होगा और इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं मंगल के कुंभ राशि में गोचर की। दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, यानी बहुत ही शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। ऊर्जा का स्रोत होता है। हमारे अंदर जो जीवन ऊर्जा है वो मंगल से मिलती है और इसी की वजह से हम अपने जीवन में क्रियाकलापों को संपन्न करने वाले हैं। अब यही मंगल शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने वाला है। इससे पूर्व ये मकर राशि में चल रहा है, जो कि शनि की ही राशि है, लेकिन उसमें मंगल को उच्चत्व प्राप्त होता है। तो अब अपने इस उच्चत्व वाली मकर राशि से निकलकर शनि देव की ही दूसरी राशि कुंभ में मंगल का गोचर होने वाला है। दोस्तों, मंगल ग्रह 7 अप्रैल 2022 को, जी हाँ 7 अप्रैल 2022 गुरुवार को दोपहर 2:24 पर एस्ट्रोसेज के सॉफ्टवेयर की गणना के अनुसार अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर शनि देव की ही कुंभ राशि में गोचर करने वाला है। मंगल देव इस राशि में अगले महीने अर्थात 17 मई 2022 मंगलवार तक विराजमान रहेंगे और कुंभ राशि में स्थित होकर विभिन्न प्रकार के फल प्रदान करेंगे। मंगल का कुंभ में गोचर काफ़ी खास रहने वाला है और ये आपकी राशि विशेष के लिए क्या परिणाम लाया है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं। इनका गोचर अपनी राशि से अर्थात मेष राशि से एकादश भाव में होने वाला है। यह आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में इस गोचर के दौरान आपकी महत्वाकांक्षाएं, सफलताएं और लंबी यात्राएं आपको प्राप्त होंगी, जिनसे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपके लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छे संबंधों का आनंद लेते हुए बेहतर समय बिता पाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ छुपा हुआ धन भी मिल सकता है। यदि कोई धन किसी को उधार दिया था, अटका हुआ था, वो भी इस समय में मिल सकता है। इस दौरान आपको जॉब में प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी कि मंगल महाराज आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। यदि आप कोई व्यापारी हैं तो आपके लिए समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आर्थिक जीवन में आप खुद से अधिक अच्छा महसूस कर पाएंगे, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मेहनत से पीछे ना हटें। आपको अपने अतिरिक्त आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। कुछ अचल संपत्ति प्राप्ति के योग भी मिल रहे हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। निजी जीवन की बात करें तो घर के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा। जरूरत के समय आपके बड़े भाई का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप भी उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी होगी और अपने प्रियतम के साथ कुछ गलतफहमियां या लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं में कमी आएगी और ससुराल पक्ष से कोई लाभ होने का योग बन सकता है। किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से यह गोचर आपको अच्छा महसूस कराएगा। आप फिट महसूस करेंगे। जिम वगैरह भी जा सकते हैं और खुद को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको इस महीने उपाय के तौर पर मिट्टी के किसी बर्तन में सिंदूर या शहद रखने से इस गोचर के अच्छे परिणाम और भी अधिक दिखाई देंगे। बात करते हैं आपकी वृषभ राशि की, जिनके लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ भी मंगल का गोचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। इसके लिहाज से करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। आप खुद को साबित करने के कई अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे, जिनमें आप खुद को प्रूव कर पाएंगे। ये वो समय होगा जब आप ऐसा कुछ करने में सक्षम होंगे जिससे आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए दूसरों के सामने उदाहरण पेश कर सकें। अतीत में आपने जो मेहनत की है उसके कारण इस गोचर के दौरान कार्यस्थल पर नाम, प्रसिद्धि और सम्मान भी मिलेगा। इसके बावजूद आपको अपने विरोधियों को कम ना आंकते हुए पहले से अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें कम ना आंकें। कोशिश करें कि आपका काम सुचारू रूप से चलता रहे और सभी पेशेवर मामलों में सफलता की प्राप्ति हो। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत ही इस समय आपको लाभ देगी। धन के रूप में देखें तो अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। सोच समझ से कुछ अच्छे निवेश का भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
पारिवारिक जीवन में घर के सदस्यों से संबंधों को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। माता पिता से किसी प्रकार का वाद विवाद जन्म ले सकता है। थोड़ा अधिक विनम्र बनने की कोशिश करें और परिस्थितियों का हल निकालने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में यह गोचर कमज़ोर रहेगा। आपके रिश्ते में टकराव या बिखराव की स्थिति आ सकती है, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो आप दोनों के बीच वाद विवाद जन्म दे। शरीर में दर्द या अधिक परिश्रम के कारण थकान जैसी समस्या हो सकती है। शेष समय अच्छा रहेगा। योगाभ्यास करने से आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर निसंतान लोगों की मदद करना आपको सकारात्मक परिणाम देने का कार्य करेगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मंगल आपके लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अपने इस गोचर काल में वो आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह अवधि आर्थिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगी। आपकी कुछ धार्मिक तीर्थ यात्राएं होंगी। इस दौरान आप अपने धर्म को लेकर कुछ कट्टर महसूस करेंगे। आमदनी के नए स्रोत बनाने में सफलता मिलेगी। काफ़ी हद तक धन की कमी को पूरा कर पाएंगे और धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। यह समय रियल एस्टेट और लैंड से जुड़े मामलों के लिए विशेष सफलतादायक रहेगा। करियर के लिहाज से आपको अपने विरोधियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रति कुछ नुकसान उठाने की कोशिश कर सकते हैं। निजी जीवन की बात करें तो आपका अपने पिता के साथ तर्क वितर्क या संबंधों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। उनको कोई स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें और उनसे किसी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। प्रेम संबंधों में किसी खास व्यक्ति या प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर आपको हल्का बुखार या थकान अथवा बदन दर्द जैसी समस्याएं दे सकता है। निराशा और अवसाद की स्थिति से बचकर निकलने के लिए खुद को अकेला न छोड़ें। नियमित रूप से योग और व्यायाम पर ध्यान दें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें। बात करते हैं कर्क राशि की। मंगल आपके लिए पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव और दशम भाव यानी केंद्र भाव का स्वामी होकर आपके लिए एक योग कारक ग्रह है और इस गोचर काल में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर आमतौर पर अनुकूल नहीं माना जाता। आपके विचारों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। ये गोचर कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या दे सकता है, क्योंकि आशंका है कि यह अवधि आपका अपने वरिष्ठ या सहकर्मियों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद बढ़ा दे, लेकिन आप अपनी समझबूझ से इससे बच भी सकते हैं। आपको अपने कार्य कुशलता को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। ससुराल पक्ष से कुछ कहासुनी की संभावनाएं बन सकती हैं। अपने कार्यों के प्रति खुद को केंद्रित रखने में थोड़ी समस्या होगी और मन में कुछ निराशा हो सकती है। आर्थिक जीवन में चल रही समस्याएं आपके मानसिक तनाव में थोड़ी वृद्धि कर सकती हैं, क्योंकि मंगल देव के गोचर के चलते आप स्वयं को कुछ सुरक्षित स्थिति में नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग आप में से इस अवधि के दौरान किसी प्रकार का कोई ऋण या लोन लेने की योजना बना सकते हैं। यह अवधि शेयर बाजार या चल संपत्ति से जुड़े हर जातकों को किसी भी तरह का निवेश ना करने की सलाह देने के योग बताती है। निजी जीवन में शादीशुदा लोगों को दाम्पत्य जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जीवन साथी से कम बनेगी। ससुराल के सदस्यों से भी आपकी कहासुनी हो सकती है। कुछ समय के लिए आपको अपने परिवार से दूर जाना भी पड़ सकता है। मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान कोई छोटी मोटी शारीरिक चोट लग सकती है या किसी तरह की सर्जरी हो सकती है। अगर आप पहले से किसी समस्या से पीड़ित हैं तो इस दौरान उसको लेकर सर्जरी हो सकती है। खेलकूद से जुड़े जातकों को इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए आत्मविश्वास में आकर काम करना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। रक्त या ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या सामने आ सकती है। उपाय के तौर पर धार्मिक स्थलों पर चावल, गुड़ और चने की दाल का दान करें। बात करें सिंह राशि की, तो आपके लिए मंगल एक योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि आपके चौथे अर्थात केंद्र भाव और नवम अर्थात त्रिकोण भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में मंगल का गोचर करना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में जो जीवन साथी, व्यवसाय, साझेदारी और विदेशी संबंधों से संबंधित भाव में मंगल का जाना आपके व्यवसाय में कुछ परेशानी दे सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं तो उतार चढ़ाव हो सकता है, अन्यथा आपका करियर बढ़िया चलेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। कोई छोटी मोटी समस्याएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे तो सफल रहेंगे। सहकर्मियों के साथ किसी प्रकार के झगड़े में ना पड़ें। आर्थिक जीवन में आपको ये गोचर किसी निवेश से लाभ होने की संभावना बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आपका कहीं लंबे समय से अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। निजी जीवन में शादीशुदा जातकों को जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ परेशानी आ सकती है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ नकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वे कुछ क्रोधित हो सकते हैं, जिससे सीधे तौर पर आपके रिश्ते में तनाव होगा।
इस पर ध्यान देंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। अपना नैतिक आचरण बनाए रखें ताकि सेहत सही रहे। उपाय की बात करें, मंगलवार के दिन ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभदायक रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि, जिसके लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपके 6ठे भाव में जाएंगे। यह एक बहुत अच्छा भाव है मंगल के गोचर का, जिससे आपके सभी विरोधी शांत रहेंगे। ऋण और कर्ज से मुक्ति मिलने का समय रहेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको समस्या से बाहर निकलने का अवसर दिखाई देगा। आप अपनी नौकरी में अधिक ऊर्जावान रहकर उत्साह से भरे रहेंगे, जिससे नौकरी में अच्छी स्थितियां बनेगी। नए विचारों की उन्नति होगी। अतीत में की गई मेहनत व प्रयास इस गोचर के दौरान आपको पुरस्कृत कर सकते हैं। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विरोधी और शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश में नाकाम रहेंगे। आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो उसका नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। अपने कार्यों के प्रति केंद्रित रहिए और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कठिन मेहनत करते रहिए। आपके सीनियर्स के साथ भी आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे नौकरी में आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस करने वाले जातकों को कुछ निवेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ खर्चे होंगे, लेकिन ये आने वाले समय में आपको लाभ प्रदान करेंगे। निजी जीवन की बात करें तो इस गोचर से आपके परिजनों के बीच कोई बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन भाई बहनों से कोई बिगड़ा बिगड़ी हो सकती है। इसका ध्यान रखें और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। आर्थिक तौर पर यह गोचर मिश्रित परिणाम देगा। एक तरफ आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भाग्य की सफलता मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। अपनी माताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। समाज में प्रशंसा और मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी रुचि भी धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगी। स्वास्थ्य के गोचर से यह आपको अच्छा और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि कोई पुरानी समस्या है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद छोटे बालकों को अवश्य बांटें। बात करते हैं आप तुला राशि की, जिसके लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और इस कारण मारक ग्रह भी कहलाते हैं। अपने इस गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि से पंचम अर्थात प्रेम भाव में गोचर करेंगे। इस समय करियर के क्षेत्र में जहां कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, वहीं नौकरी में बदलाव या नौकरी बदलने के प्रबल योग बनेंगे। यदि नौकरी प्राप्ति की इच्छा है और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो इस दौरान कोशिश करें, आपको सफलता मिल सकती है। कोई भी गलत कार्य इस समय में ना करें। अपने काम पर ध्यान रखें, नहीं तो नौकरी बदल सकती है या नौकरी जा सकती है। प्रेम संबंधों में यह समय कमज़ोर रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ कड़वाहट बढ़ सकती है। रिश्ते में तनाव और गुस्से की वजह से बेवजह की समस्याएं जन्म ले सकती हैं, जो रिश्ते के लिए खतरनाक हैं। इस पर ध्यान दें। संतान को लेकर आप थोड़े से चिंतित रहेंगे। वह थोड़े मूडी और गुस्सैल रहेंगे, इसलिए उनको संभालना एक मित्र की तरह ज़रूरी होगा, क्योंकि यदि आप उन्हें डांट कर संभालने की कोशिश करेंगे तो वे नहीं समझ पाएंगे। आर्थिक तौर पर यह गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। किसी नए संबंध में अभी हाथ न डालें, क्योंकि इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट में गर्मी बढ़ने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अच्छा खान पान रखें। ज़्यादा गर्म और मिर्च मसालों का सेवन ना करें। उपाय के तौर पर आपको इस गोचर अवधि में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसके लिए मंगल प्रथम भाव और 6ठे भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर काल में वो आपकी राशि से चौथे अर्थात चतुर्थ भाव में गोचर होंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके परिवार में कुछ गर्माहट बढ़ेगी, यानी कि घर परिवार का माहौल थोड़ा सा अशांत हो सकता है। घर वालों से कहासुनी हो सकती है। आपकी माताजी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यदि उसमें गुस्सा बढ़ाएंगे तो परिवार की स्थिति बिगड़ सकती है। आपके स्वभाव में मंगल देव के इस गोचर से कुछ आक्रामकता बढ़ेगी, जो आपके करियर में भी दिखाई देगी। इस दौरान आपको थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और केवल अपने काम से काम रखने पर ध्यान देना चाहिए, वरना आपके संबंधों पर भी बुरा असर पड़ सकता है और कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं सामने आ सकती हैं। खुद को शांत रखने से ही हर मामले में आपको सफलता मिल जाएगी। आर्थिक तौर पर यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी सुधरेगी। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बढ़िया होगी, लेकिन पहले के मुकाबले उसमें कुछ सुधार दिखाई देगा। किसी भी संपत्ति में निवेश करना बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें और ध्यान दें कि कहीं वो किसी तरह की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना हो। शादीशुदा जातकों को अपनी संतान के साथ संबंधों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसलिए रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो माताजी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा
और आपकी समस्याओं में कमी आएगी। उपाय के तौर पर अगर बात करें तो इस गोचर काल में प्रतिदिन या फिर प्रत्येक मंगलवार को मंगल ग्रह की पूजा विधि विधान के साथ करें, आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि आती है हमारी धनु राशि, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति और इनके लिए मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल का गोचर होगा, जो छोटे भाई बहनों या यात्राओं या पराक्रम और धैर्य और कम्युनिकेशन स्किल का भाव है। यह अवधि आपको नए व्यवसाय के कई शुभ अवसर प्रदान करेगी, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी कार्य कुशलता और तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। आपके लिए यात्राएं भी काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी, खासकर अगर ये यात्राएं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको उनसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। आर्थिक जीवन में बात करें तो यह अवधि आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होगी। आपके द्वारा किए गए हर निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उससे फ़ायदा मिलने के योग बनेंगे। हालांकि हम यही सलाह देते हैं कि किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही खरीद फरोख्त करें। शुरुआत से ही आपको अपने खर्चों के प्रति थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना होगा, कोई खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यदि निजी जीवन की बात करें तो जहां इस दौरान आपके जीवन साथी या पार्टनर के साथ आपके संबंध पहले से मधुर बनेंगे, वहीं कुछ लोगों को घर पर कोई शुभ कार्य होने के भी योग बनने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आप छोटी मोटी परेशानियों की परवाह भी नहीं करेंगे और अपने स्वास्थ्य का खुलकर आनंद लेंगे। उपाय के तौर पर छोटे भाई के साथ बातचीत के दौरान उदारता दिखाएं और किसी तरह का अहंकार करने से बचें। भाग्य का साथ देने का कार्य करें। भाई बहनों की यथासंभव मदद करें। बात करते हैं मकर राशि की, जिसके स्वामी हैं शनिदेव और उनके लिए मंगल चौथे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर काल में आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे, जो कि आपकी वाणी और भोजन का भाव है, धन भाव है। यह गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। घर परिवार में कुछ समस्याएं रहेंगी, कुटुंब का माहौल थोड़ा सा गर्म रह सकता है, मानसिक तनाव आपके सिर पर हावी रहेगा, आपकी ज़ुबान में थोड़ी उग्रता देखने को मिलेगी, इसलिए इस दौरान थोड़ा शांतिपूर्वक और सोच समझकर किसी से बातचीत करें, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। आर्थिक जीवन की यदि बात करें तो उचित खोज का जानकारी के बाद ही निवेश करते हैं तो आप कुछ धन अर्जित कर पाने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को यह गोचर अच्छा लाभ प्रदान करेगा और अब तक व्यवसाय से जुड़े हैं तो और भी अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि सोच समझकर निवेश नहीं करते तो इस दौरान कुछ नुकसान भी हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष रूप से जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें, नहीं तो कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है। आपके चेहरे को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ऐसी दुर्घटना से दूर रहें। शरीर में दर्द, थकान या अनिद्रा भी चिंतित कर सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दें और भोजन भी हल्का और सुपाच्य चलें। उपाय के तौर पर पूर्वजों का मान सम्मान करते रहें और किसी भी मंदिर में जाकर एक नीम का पेड़ लगाएं। बात करते हैं कुंभ राशि, जिसमें मंगल देव का गोचर होने वाला है। यह आपके लिए तीसरे और दशम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल में मंगल आपके राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके व्यक्तित्व और चरित्र को दर्शाता है। इस गोचर के दौरान आपके व्यवहार में कई बदलाव आपको महसूस होंगे। आपको अचानक से अपने स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन और हठी स्वभाव का महसूस होगा। आप लगेगा कि आप बेवजह गुस्सा होने लगे हैं। करियर के लिहाज से कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन पहले से बढ़िया होगा। आपको अपने पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद यह हम आपको सलाह देते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और ना ही इस दौरान कोई भी नया व्यापार शुरू करें। कुछ समय के लिए रुक जाएं। इस गोचर की अवधि के बाद ही काम करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो यह समय यूँ तो सामान्य ही रहेगा, परंतु आपके खर्चों में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपका रुझान भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु अधिक रहने वाला है। वहीं निजी जीवन में आप अपने संबंध करीबियों व सामाजिक लोगों के साथ तब तक बेहतर रखने में सफल रहेंगे जब तक आप स्वयं के स्वभाव को नियंत्रित रखते हुए शांत रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो कुछ संक्रामक रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं, उनसे सावधान और सतर्क रहें और भरपूर मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करें ताकि शरीर में हाइड्रेशन होता रहे। उपाय की बात करें तो आपको मुफ्त में या दान में दी गई वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना है, अर्थात उनसे बचना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की, जिसके लिए मंगल दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपकी राशि से द्वादश अर्थात 12वें भाव में गोचर करेंगे।
यह एक खर्चे का और व्यय का भाव है, विदेशी मामलों का भाव भी इसे देखा जाता है। इसलिए मंगल का ये गोचर बहुत अधिक अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता। शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, हल्की फुल्की चोट, अस्पताल का मुंह देखना या फिर कोई सर्जरी की संभावना बन सकती है। लेकिन इसी दौरान विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। यदि आपने पहले से वीज़ा या PR के लिए अप्लाई किया है तो इस दौरान आपको खुशखबरी मिल सकती है, विदेश जाने में सफल हो सकते हैं। इनकम में इंक्रीज़ होगा, बढ़ोतरी होगी, कुछ खर्चे ज़रूर रहेंगे। आपके विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते नजर आएंगे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके स्वभाव और वाणी में गर्मजोशी व आक्रामकता की थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आर्थिक तौर पर यह अवधि मिश्रित रहेगी, क्योंकि खर्चे भी रहेंगे लेकिन आमदनी भी बनी रहेगी। संबंधों के लिहाज से यह समय कमज़ोर है। प्रेम जीवन में समस्याएं रहेंगी, लेकिन शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। हल्की फुल्की कहासुनी के बावजूद भी आपका रिश्ता बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। अब यदि उपाय की बात करें तो इस गोचर काल में आपको नियमित रूप से सुबह सुबह शहद का सेवन करना लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, ये था मंगल ग्रह का गोचर जिसके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी को। अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप इस गोचर का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें और ईश्वर आपको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.